नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम शारदा धाम आश्रम से निकले। अब हम बढ़ रहे हैं ठाट पातर या शिवाला घाट के लिए। सुबह में मैया के दर्शन। सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैया पे ब्रिज बना हुआ है। मैया का पात्र छोटा, इसको कचरा टोला भी कहते हैं। वहाँ पर सेवा चल रही है। बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर और हम बढ़ रहे हैं आगे मैया के किनारे से। अब यहाँ ब्रिज के बाद में रोड लग जाएगी और हम रोड चलेंगे, क्योंकि रास्ते में कंफ्यूजन ज़्यादा है। बढ़ रहे हैं आगे हम। नर्मदे हर। नहीं, चाय नहीं पी लो यार आप। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम अब थोड़ा सड़क पे चले, इसके बाद ये कच्चा मार्ग हमें मिल गया है, इसके ऊपर हम चल रहे हैं। अब ये कच्चे मार्ग से ही चलना है। मैया के पास का ही मार्ग है। किनारे पे 1-8 किलोमीटर जैसा मार्ग मिला। इसके बाद जैसे निकले इसके ऊपर चढ़ना पड़ा, तो हम इसी मार्ग से चल रहे हैं। आज देखते हैं शिवालय घाट या तो ठाट पातर तक पहुंचने का प्लानिंग है। देखते हैं कब पहुंच पाते हैं। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, 20 के आसपास ही है, 20-25 किलोमीटर होगा तो पहुंच जाएंगे। अब कैसी व्यवस्थाएं बनती है, क्या होता है, ऐसे करके। देखो यहाँ पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए हैं। ये एक्चुअली तो नहीं होने चाहिए, मगर ठीक है। आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। अब ग्रीनरी दिख रही है ज़मीन ऐसी ही पथराड़ मगर कम है। किसानी भी दिख रही है, ऐसे सब हैं। तो कुछ ठीक होता है ऐसे लग रहा। अब आगे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो यही अपडेट था, तो हमने सोचा आपको कर दें। चल रहे हैं अब धीरे धीरे धूप तेज़ होगी। हमारे चलने में थोड़ी परेशानी होगी, मगर होता है। यही है कि सुबह सुबह जितना चल रही है वही होता है, इसके बाद तो मुश्किल हो जाती है। मगर सुबह में कई बार थोड़ा निकलने में देरी हो जाती है, ये वो तो चलता रहता है। और जहाँ से निकलते हैं वहाँ पर चाय के लिए 1-2-3 जगह पर रुकना पड़ा, तो वहाँ 5-5 मिनट या 15-20 मिनट ऐसे ही चल जाते थे। 1-आधे किलोमीटर का इधर उधर हो जाता है, मगर चलता है। अब इतनी बड़ी लंबी यात्रा में 15-20 मिनट वो इतने मायने नहीं रखते। और धूप का क्या है, धूप तो चलती रहेगी। उद्देश्य है वो तो हमें ध्यान में रख के ही चलना होता है। तो कभी धूप, कभी ऐसे हैं कि आराम से चल लो, ये सब चलता रहता है। इतनी लंबी यात्रा में आप हड़बड़ी करते हैं,
भाग दौड़ करते हैं या जल्दबाजी करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हमारा ये मानना है आप आराम से ध्यान से करो, ठीक से करो, यही होता है। हम देखते हैं परिक्रमावासी छोटी छोटी चीज़ों में जल्दबाजी ये वो करते रहते हैं, मगर ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने उद्देश्य हैं। हमारा तो बहुत क्लियर है, मैया के किनारे से करीब करीब चलना है और अपनी मस्ती में भजन में मस्त रहना है, वही है और कुछ नहीं। लोग ज्ञान भी देते हैं, हम पाते हैं ज्ञान उनसे, अच्छा है। जब बैठते हैं वहाँ पर तो थोड़ा स्थान पर बैठते हैं, चलने में तो कोई है नहीं। पहले तो भीड़ भाड़ में सब साथ साथ ही होता, कोई न कोई साथ में लग के बातें हुआ करती थी। अब तो कोई है नहीं, हम 2 जने चल रहे हैं तो वो भी आगे ही चलते हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अपने भजन में मस्त होके चलते रहते हैं और उसमें ही आनंद है, परम आनंद है। तो ये था, हमने सोचा आपसे कुछ बात की जाए, तो कर रहे हैं और चल रहे हैं इसी मार्ग से। कच्चे मार्ग से चलना है, आनंद से चलते रहिए। खेतों में से सड़क होती है तो वहाँ क्या है, गर्मी ज़्यादा लगती है, सड़क भी गर्म होती है, जबकि मिट्टी में इतनी थोड़ी राहत रहती है कि वो इतना गर्म नहीं होता। मगर गर्मी तो होती ही है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि गर्मी नहीं होती, गर्मी तो लगती ही है तो लगेगी, वो भी है, धूप है तो वो लगेगी। और अभी तो ठीक है दक्षिण तट पे जब जाएंगे अभी 15 दिन के बाद, तो सुबह में 8 बजे से 9 बजे से चलते नहीं बनेगी, ऐसा हो जाएगा। मगर ठीक है, चलो उस टाइम पे देखा जाएगा। अभी तो हम बढ़ रहे हैं आगे, चलते हैं, बढ़ रहे हैं आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब ये बसंतपुर है, बसंतपुर बसंतपुर से हम बढ़ रहे हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कटीले तार से बाड़ बना रखा है और हम बढ़ रहे हैं आगे। शिवाला आश्रम पहुँचेंगे, इसके बाद ठाट पाथर। अभी थोड़ी सड़क मिलेगी, इसके बाद फिर से कच्चा रास्ता मिल जाएगा। ये जो जंगल है उसके साइड साइड से आपको चलना है और आगे बढ़ना है। बसंतपुर से सीधे चले जाओ, यहाँ करीब ही है, कोई दूर नहीं है। और बढ़ रहे हैं हम आगे। शिवाला आश्रम और ठाट पाथर ये करीब करीब 12-15 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर होगा। बढ़ रहे हैं हम आगे, चलते हैं। देखिए जंगल जैसा है तो अच्छा है, यहाँ पर भी जंगल है, आगे भी फॉरेस्ट मिलेंगे, वो आखिरी मिल जाएंगे अमरकंटक वाले जंगल। हमें पसंद है, यहाँ किसानी होती है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है पूरा, और वहाँ पर अभी भी ग्रीनरी दिख रही है। तो बढ़ रहे हैं हम इसी मार्ग से आगे ठाट पाथर के लिए। शिवाला आश्रम और ठाट पाथर के लिए हमारा प्लानिंग है कि हम अब पहले सेशन में ही ठाट पाथर पहुँच जाए। यहाँ से कोई मोड़ आएगा, यहाँ से हमें कच्चा रास्ता मिल जाएगा। तो ये अपडेट था। देखिए जंगल है और यहाँ पर खेत है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लैंड है, पूरा कॉर्डन किया हुआ है। बढ़ रहे हैं हम आगे, हम 2 जने हैं, बाकी सब थे लोग वहाँ पर। जो आश्रम था वहाँ पर कुछ 10-12 लोग थे, सब निकल गए होंगे, आगे पीछे होंगे या कैसे होंगे।
पाखा टोला ऐसा गांव है ये, पाखा टोला। इसी से हम बढ़ रहे हैं सड़क से और कच्चे रास्ते पे जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये पीछे कंचनपुर गांव हमने छोड़ा अभी। अब हम बढ़ रहे हैं आगे ठाट पाथर के लिए। कंचनपुर हमने छोड़ा, इसके पहले हमें शिवाला घाट मिलेगा और इसके बाद ठाट पाथर। तो अभी बढ़ते बढ़ते हम शिवाला घाट पहुँचेंगे। यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर होगा शिवाला घाट। तो ये मार्ग बना हुआ है, शायद इसी मार्ग से चलना है हमें। चल रहे हैं अभी और शिवाला घाट से ठाट पाथर पहुँचेंगे। मगर अभी तो शिवाला घाट के लिए चल रहे हैं। ये सड़क बनी हुई है, खेत है। कंचनपुर गांव, कंचनपुर गांव से आगे बढ़ रहे हैं। अभी धूप इतनी तेज़ नहीं हुई है, चल रहे हैं हम, बढ़ रहे हैं। चलते चलते पहुँचेंगे शिवाला घाट और इसके बाद ठाट पाथर। लगता है ये सड़क ही रहेगी। मुझे लगता था कच्चा मार्ग होगा, मगर हो सकता है कि बन गई हो ये सड़क इसके लिए। लोग तो यही मार्ग बताते हैं, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। मैया से सबसे करीबी मार्ग यही है और इसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं अमरकंटक की ओर। ठाट पाथर से ऐसा है कि अमरकंटक का रास्ता एक ही दिन का है। देखते हैं हम कम पहुँचते 1 दिन या 2 दिन ऐसे हैं। चलते चलते पहुँच जाएंगे। बढ़ रहे हैं आगे। आप भी अपना ध्यान रखिए, हम चल रहे हैं और आप भी ध्यान रखिए अपना। आप हमारे साथ आपकी परिक्रमा सुखरूप हो रही होगी, आप आनंद ले रहे होंगे, ऐसा हमें लगता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ये कच्चा रास्ता छोड़ के शिवाला घाट के लिए रोड पे आए हैं। अब यहाँ से आपको मैया के दर्शन होंगे। देखिए वो जो मंदिर दिख रहा है वो शिवाला घाट पे बना हुआ है, शायद हमें वहीं पहुँचना है। तो हम चलते चलते पहुँचे यहाँ पर शिवाला घाट पे। अब यहाँ से ठाट पाथर 4 किलोमीटर है। हम ठाट पाथर पहुँचने की प्लानिंग कर रहे हैं और अभी टाइम भी है हमारे पास, करीब करीब 10 बजने को है। तो पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो 2-3 घंटे में 12:30-1 बजे तक ठाट पाथर पहुँच सकते हैं। अभी तो हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे शिवाला घाट पे और इसके बाद आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो ये अपडेट था। देखिए मैया के दर्शन होंगे आपको, ये साइड पे मैया के दर्शन हैं। देखिए मैया तो किनारा किनारा ही, हम इतने ज़्यादा कोई दूर नहीं थे। देखिए जैसे सड़क पे आए तब से हमने वीडियो बनाना शुरू किया, वहीं चल रहे थे पैरेलल। तो पहुंच रहे हैं हम यहाँ। क्या आश्रम कहाँ से जाएंगे? अच्छा रोड से, ओके। वो सामने वाला है नीचे,
नीचे, हाँ ठीक ठीक, हाँ वो धर्मशाला वहाँ पर बता रहे हैं, सफ़ेद बिल्कुल बनी है। मैया के किनारे भी है शिवालय घाट। तो पहुँच गए हम शिवालय घाट, बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर माइलस्टोन भी लगा 0.2 किलोमीटर, 200 मीटर है यहाँ से। यहाँ के दर्शन करके थोड़ी देर विश्राम करके हम ठाट पाथर के लिए आगे बढ़ेंगे। आज ठाट पाथर में विश्राम ही करना है, ये ऑलमोस्ट तय है। आज नदी पहुँचने के बाद देखते हैं क्या है, मगर अभी तो यही प्लान है कि ठाट पाथर पहुँच के विश्राम करेंगे। ये शिवालय घाट बहुत पुराना स्थान है, कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना स्थान है। देखिए मैया, मैया में यहाँ जल नहीं होता है, और अप्रैल भी चल रहा है तो जल होने की उम्मीद भी नहीं होती है। देखिए मैया में पट में ही मंदिर बने हुए हैं, यहाँ लोग आते होंगे तो कुछ दुकानें विकाने लगी हुई हैं। शिवालय घाट नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए हम शिवालय घाट से ठाट पाथर की ओर किनारे किनारे ही चलेंगे प्रोबेबली, शायद ही हमें ऊपर जाना पड़े। मैया का सुंदर स्वरूप शिवालय घाट से आगे हम चल रहे हैं किनारे किनारे। देखिए ये पगडंडी है और चल रहे हैं हमारे मैया बिल्कुल किनारे पे आ गए हैं हम। ये ऐसे रास्ते बहुत कम बचे हैं कि सब रोड बन गई, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल रास्ते हैं वो किसी और यूज़ में आ गए, क्योंकि लोग जाते नहीं इस रास्तों से। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो रास्ते बंद होने लगे धीरे धीरे, कुछ ना कुछ होते हुए। अगर लोग अगर रास्तों का उपयोग करते रहते हैं तो चालू रहते हैं, कुछ और यूटिलाइजेशन या उपयोग कर लिए जाते हैं। जैसे आगे खेती होना शुरू हो गया ये वो, तो वो उसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं, कटाव हो गया ये हो गया। तो फिर मवासी को भी ये रास्ते लेने चाहिए, मगर आप देख सकते हैं सड़क जैसे इजी रास्ते तो है नहीं। आपने आगे भी देखे हैं कि किनारे का मार्ग बहुत मुश्किल होता है, कई बार लंबा भी होता है। अगर आप जबलपुर से सीधे अमरकंटक का रास्ता लें तो जितने टाइम में आप मंडला या डिंडोरी पहुंचते हो उतने टाइम में आप अमरकंटक पहुंच जाते हैं। इसमें हफ्ता ज़्यादा लग जाता है, पूरे 7 दिन आपको चलने में ज़्यादा पड़ता है, व्यवस्थाएं भी नहीं है, मुश्किल उठानी पड़ती है। कभी भोजन मिला ना मिला, कभी बाल भोग हुआ ना हुआ, कभी दोपहर का भोजन मिला तो शाम की तकलीफ़ हो गई, दोपहर में भोजन नहीं मिला, ऐसे सब चलता है। तो इसकी वजह से लोग ये रास्ते नहीं लेते, वो तो रास्ते बंद भी होते हैं, क्योंकि
क्योंकि उसका कोई जाता ही नहीं तो यूटिलाइजेशन नहीं होगा। नहीं तो जनरली ये रहता है कि भाई चलो परिक्रमावासी जाते हैं तो इनके लिए रास्ता रखना चाहिए, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मगर जब परिक्रमावासी ही नहीं आते तो व्यवस्थाएं भी बंद हो जाती है और ये रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो यही हुआ है, जो किनारे के मार्ग हैं उसमें इतनी सारी परेशानी हुई है, उसकी वजह यही हमें लगती है, जो हमने अब तक अनुभव किया। इसकी वजह यही है कि परिक्रमावासी अब पहले की तरह किनारे का मार्ग लेना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो हर जगह के आपको किनारे के मार्ग थे, वो कैसे बंद हुए ये भी बात है। सेवाएं भी थी, हाँ सेवाएं कुछ दूर थी, कुछ कमियां रही होगी, रास्ते मुश्किल, पथरीले, चढ़ना उतरना, नाले, सब कुछ आता है। मगर वो मैया के किनारे के रास्ते अब सड़क बन गई है, और वो क्या सड़क क्या रहता है, चलना इजी रहता है, व्यवस्था भी इजी मिल जाती है। दूसरा, आपको कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तो भटकने के चांसेस रहते हैं, आप रास्ता भटक सकते हैं, ये वो। तो ये सब परेशानियों से बचने के लिए परिक्रमावासी वो रास्ते लेने शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे ये रास्ते बंद भी हो गए, और यही होता है। तो हमारा ये अब तक का जो ऑब्जर्वेशन है या हमारा कंक्लूज़न है ये निकल रहा है परिक्रमा में किनारे के मार्ग के लिए, तट मार्ग के ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। वरना देखिए इतनी शांति, इतना आनंद, मैया का इतना स्वरूप अच्छा, ये सब चीज़ें हमें किनारे सड़क मार्ग से नहीं देखने को मिलेगा। और हम निकले हैं मैया की परिक्रमा को, नहीं कि रोड नापने के लिए। रोड नहीं नापना है तो अपने स्थान पे रहो, अपने घर पे रहो, वहाँ पर ही चलते रहो और कर लो परिक्रमा, हो जाएगी। अगर यहाँ के भी करनी है, ऐसे ही करनी है, तो वहाँ पर भी हो सकती है। ये हमारा कहना है। आई होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे जो हम कहना चाहते हैं। बस यही था, तो हमने सोचा आपको मैया के दर्शन करवाए, बहुत ही सुंदर स्वरूप। और एक थोड़ी मन में बात आई तो आपके साथ में वो बात भी कर ली। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए वहाँ पर बहुत सारी डकलिंग्स बैठी हुई है सर्कल बना के। तो हमने सोचा ये नज़ारा भी मैया का आपको दिखाया जाए। कुछ तैर रही है तो आपको शायद दिखता होगा क्लियर। देखिए उड़े डकलिंग्स है, तैर रहे हैं, तो हमने सोचा आपको बताया जाए ये। तो ये भी एक स्वरूप है मैया का। काफ़ी बार हमें मौका मिला मगर उस टाइम पे हम वीडियो नहीं बना पाए, तो आज थोड़ा फुर्सत है तो हमने सोचा बना ले। तो देखिए ये सुंदर नज़ारा मैया के तट से चलते हुए मिलता है। बहुत सारे डकलिंग्स कुछ अपनी मस्ती में तैर रही है, कुछ बैठे हुए हैं जैसे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये ठाट पातर जाते हुए हमें रास्ते में मैया के स्वरूप के दर्शन आप ही कीजिए। शुद्ध निर्मल जल। देखिए मैया के बहने की आवाज़ भी किलकिलाहट भी आपको सुनाई देता होगा। हमें तो दिखता भी है और सुनाई भी देता है। पात्र छोटा है, गहराई भी नहीं है, लोग चल के ही पार कर जाते हैं मैया को, ऐसे है। मगर ये स्वरूप अद्भुत है, और ये जब आप किनारे पे चलते हैं तभी देखने को मिलता है, वरना ये चीज़ आप सड़क पे नहीं देख सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए हम हर परिक्रमावासी को कहते हैं कि हो सके इतना और किनारे का मार्ग लें, वही आपको आनंद देगा, हमारा कहना है। हाँ,
ये ज़रूर कहेंगे कि क्षमता होनी चाहिए, क्षमता के हिसाब से करें। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत मुश्किल रास्ते हैं, चढ़ना उतरना, नाले पार करना, घूमना, लंबा रास्ता, व्यवस्थाओं का अभाव, ये सब अगर आप सहन कर सकते हैं और आपकी क्षमता है तो आप ज़रूर ये मार्ग लें, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर क्षमता नहीं है ठीक है, तो आप सड़क मार्ग से चलें, जहाँ व्यवस्थाएं हैं वहाँ से चलें, मगर क्षमता है तो ज़रूर आप ये मार्ग लें, ये हमारा कहना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम मैया के किनारे चलते चलते ठाठ पाथर पहुँच रहे हैं। देखिए वो सामने रास्ते में आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन छोटा सा, इसी रास्ते पे आगे मैया और उसके किनारे पे ठाठ पाथर घाट पे आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर व्यवस्था है और शायद आज हम यहीं रुक जाएंगे और कल हम अमरकंट की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये मैया का स्वरूप और हम पहुँच रहे हैं ठाठ पाथर। पहुँचना ही था, जल्दी पहुँच जाएंगे और शायद आज यहाँ विश्राम हो जाएगा हमारा, ऐसा हम सोच रहे हैं। देखते हैं अगर दोपहर के बाद अगर कोई ऐसा मूड बना, कुछ कपड़े भी धोने की इच्छा है, कुछ ऐसे काम निपटाने हैं तो निपट जाए तो वो, नहीं तो बढ़ना हुआ तो बढ़ लेंगे, ऐसा करके सोच रहे हैं। मगर अभी तो यही है कि हम यहाँ पर विश्राम करेंगे आज और कल ही आगे बढ़ेंगे। करीब करीब 17-18 किलोमीटर चल चुके हैं, इससे कम ही होगा, ये पक्का है, क्योंकि शॉर्टकट से आए, वरना तो सड़क से आए तो बहुत लंबा है। मगर ये किनारे के मार्ग से मैया के सानिध्य में आते आते कम अंतर चल के हम पहुंच गए हैं। देखिए ये जो है ठाठ पाथर है, आश्रम है और यहाँ आज हम विश्राम कर लेंगे शायद से। देखिए वो सब सामने दिखता होगा आपको, यही आश्रम है, शायद वो हो सकता है। नर्मदे हर माता। तो पहुँच रहे हैं हम, करेंगे वहाँ जाके अपडेट आपको जो भी होगा। नर्मदे हर।